Good morning to one and all. Shubha Sakal, Suprabhat. I am really delighted to welcome our chief guest. He is from Defense Services, so I am more delighted to welcome you, sir. Major General Tajauddin Mahsade. Plus, he is an engineer and now he is working in the innovation area. As soon as he came and he gave me the book on innovation, how the sustainable businesses can be built in this era. So, sir, we are really delighted to welcome you and we are very eager to hear you on this occasion. मुझे लगता है मेरे बाकी सब सहकारी गण जो हमारे प्राचार्य है, डीन है, अध्यापक गण है और मेरे भाई और बहनों, आज हमारा देश 75 साल में पदार्पण कर रहा है। आज़ादी को हमें अभी मिलके 74 साल 74 ईयर्स वी हैव कंप्लीटेड एंड हम लोग 75वें साल में पदार्पण कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। आज़ादी का पर्व है ये। आज़ादी का पर्व 1947 में जो शुरू हुआ उसकी याद हम हर साल उसको मनाते हैं। उसी श्रृंखला में आज यहाँ पे हम इकट्ठा हुए हैं। मुझे लगता है कि आज का दिन बहुत ऑन डिफरेंट फ्रंट्स वी हैव टू सेलिब्रेट दिस डे। पहले तो हमें याद करना चाहिए जो हमारे सेनानी थे, स्वतंत्र सेनानी थे, हमारे जो सैनिक थे जो शहीद हुए देश के आज़ादी के लिए, उनकी याद करने का आज का दिन है। उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने का आज का दिन है। उसमें लोकमान्य तिलक हो, तात्या टोपे, झांसी की रानी, कितने लोग हैं। और अभी हमारे जो पहले प्राध्यापक थे सूर्य नारायण जी ने, उन्होंने भी बहुत अच्छे शब्दों में इसका महत्व हमें समझाया, स्वतंत्रता का महत्व, और छत्रपति शिवाजी महाराज की याद दिलाई कि जिन्होंने स्वराज्य का मंत्र देके इस हिंदुस्तान को एक काफ़ी हद तक इन्होंने संभाला और वो एक जो भावना हमारे दिल में प्रेरित की, उसके कारण मुझे लगता है ये आगे का सब स्वतंत्रता का संग्राम चला, लोगों ने बलिदान दिया, एक लहर उठ गई पूरे समाज में, एकता की लहर, सामूहिकता की लहर, स्वतंत्रता की लहर। और उस लहर के कारण मुझे लगता है कि जो हमारे ऊपर तब राज कर रहे थे उन लोगों को छोड़ के जाना पड़ा। मैं कितने लोगों का नाम, शहीद भगत सिंह जी का नाम लेना चाहिए, हमारे राजगुरु जी यहाँ पूना के जो बगल में उनका गांव है उनका नाम लेना चाहिए, लाला लाजपत राय जी का नाम लेना चाहिए, महात्मा गांधी जी का नाम लेना चाहिए। कितने लोग हैं, उन्होंने इस देश को आज़ाद करने के लिए उनका खून बहाया, उनकी शहादत दी। ऐसे सब वीरों को मैं तहे दिल से नमन करता हूं और उनकी याद करके उनके आशीर्वाद से ही हमें आगे जाना है। आज के इस पवित्र अवसर पे, आज़ादी के पवित्र अवसर पे, मुझे लगता है कि देश के लिए जिन्होंने अच्छा काम किया, जिन्होंने हमारा देश का नाम बढ़ाया, उनकी भी याद करने का आज का दिन है। जिन जिन नेताओं ने, जिन जिन लोगों ने ये देश यहाँ तक लाने के लिए कोशिश की है, हम उनको नहीं भूल सकते। 47 के बाद काफ़ी लोग बने, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, लाल बहादुर शास्त्री जी है, इंदिरा गांधी जी है, राजीव गांधी जी है, हर आदमी ने, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी है, नरसिंह राव जी है, इतने काफ़ी बड़े बड़े नेता जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन समर्पित करके इस देश को यहाँ तक लाया है, उनको भी आज नमन करने का दिन है। फिलहाल अभी जो टोक्यो में ओलंपिक हुआ उसमें देश को 8 जो पदक दिलाए, तो उनको भी आज हमें बधाई देने का दिन है हमारी तरफ से और इस यूनिवर्सिटी की तरफ से। उनके कारण नीरज चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड मेडल हमें मिलाया काफ़ी सालों के बाद, मुझे लगता है ये दूसरा ही मेडल है इतने साल के इतिहास में, ओलंपिक के इतिहास में भारत को दूसरे बार गोल्ड मेडल मिला है। और एक मुझे उस दिन एक वीडियो देखा, उसमें लिखा था कि नीरज चोपड़ा जी, ये नीरज चोपड़े है पहले ज़माने के,
और वो 1762 के जो पानीपत की लड़ाई हुई थी वहाँ पे गए थे उनके पूर्वज और वहीं पे बस गए। तो ये चोपड़ा जी एक्चुअली चोपड़े जी है, तो हमारे गांव वाले हमारे रजिस्ट्रार भी चोपड़े जी है। तो एक थोड़ा अलग आनंद हुआ कि चलो एक महाराष्ट्रियन का इसमें एक सहयोग है। तो आज के दिन में भी अलग रूप से हम ऐसा दूजा भाव नहीं करना चाहते महाराष्ट्रियन नॉन महाराष्ट्रियन, बट एक अच्छी बात है कि सब लोगों ने पीवी सिंधु है हैदराबाद की और कितने लोगों ने मेडल मिले, उनको भी हमारी तरफ से आपकी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने आज़ादी तो मिली बट आज़ादी को सही मायने में आज़ाद करने का जो उन्होंने संकल्प लिया है और आत्मनिर्भर भारत करने का जो उन्होंने संकल्प लिया है वो अभी मंत्रा हो रहा है, वो एक मंत्रा हो रहा है। और उस दिशा में उन्होंने इतने प्रकल्प लिए हैं, इतने संकल्प छोड़े हैं और स्मार्ट सिटी का संकल्प हो। आज के जो हमारे गेस्ट है उन्होंने बोला इनोवेशन स्टार्टअप पॉलिसी का, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, एंटरप्रेन्योरशिप सेल, डिजिटल इंडिया, मुझे लगता है कितने उनके संकल्प है। भारत देश को 1 लाख मेगावाट यानी 100 गीगावाट एनर्जी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में उन्होंने संकल्प लिया है और उस दिशा में भी हम जा रहे हैं। आप कौन से भी सेक्टर का नाम लीजिए, पिछले कई सालों में हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन की बहुत ये था, शॉर्टेज था मेडिकल ग्रेजुएट्स का। उन्होंने लगता है गए 5 साल में उन्होंने मेडिकल एजुकेशन में हमारे देश की जो कैपेसिटी है वो दुगना किए है। और अभी 1 महीने पहले ही मैंने पढ़ा, अभी वी आर नाउ गोइंग टू रीच अराउंड 1 लाख कैपेसिटी इन मेडिकल एजुकेशन। सो कैपेसिटी बिल्डिंग का ये जो काम कर रहा है अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग क्षेत्रों में मोदी जो कर रहे हैं, मोदी साहब जो कर रहे हैं, उसके लिए हमें उन्हें शुक्रिया कहना चाहिए। रात दिन वो देश के लिए समर्पित है और इतना मेरा घर मेरा कंपनी जैसा आदमी चलाता है, उसका टारगेट लेके वो पूरी करने की जो कोशिश करता है हर आदमी। मैं MIT ADT यूनिवर्सिटी का काम करता हूँ, आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल है, आपको लगता है मैं हर साल इतना करूँ, मेरे एडमिशन ज़्यादा होना चाहिए, मेरा रिजल्ट अच्छा लगना चाहिए। बट यही भावना लेके जो मोदी जी और उनके जो सब सहकारी देश के लेवल पे कर रहे हैं वो प्रशंसनीय है, वो बहुत अभिनंदनीय है। ऐसे नेता तो उन्हें हमें सहयोग करना चाहिए, उनके कार्य में हाथ बटा के सहयोग करना चाहिए। हमारे प्रकुलगुरु अनंत चक्रदेव जी ने सही कहा है, अगर हर आदमी एक समस्या के ऊपर काम करे, हमारे देश में इतनी समस्या है, हम एजुकेटेड आदमी है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई अधिकारी है, हर समस्या तो बहुत है हमारे देश में। हर समस्या के ऊपर अगर हम अगर चाहे और काम करें तो मुझे लगता है हमारा देश सही ढंग में आत्मनिर्भर होगा। और ये संकल्प करने का आज का दिन है। आप चाहे कौन से भी सेक्टर में काम कर रहे हो, कौन से भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, बट आप सही दिल से, आप अगर दिल से कहेंगे कि मैं देश के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि आपको यश जरूर मिलेगा, यू विल गेट सक्सेस। क्योंकि आपका सत्य संकल्पाचा दाता पांडुरंग, आपका संकल्प अच्छा है तो उसको प्रोटेक्ट करना वाला भगवान है, ये समझ के हमें काम करना चाहिए। उसमें सेल्फिशनेस अगर हम दूर करेंगे तो मुझे लगता है वी कैन कंट्रीब्यूट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये जो विकास का पर्व है, देश की जो इमेज है, देश की जो प्रतिभा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह से अभी उठ गई है, तो उसे मेंटेन करना हमारा काम है। कोविड के कारण, कोविड के पीरियड, हमारे देश की एक कंपनी है हड़पसर में, सेरम इंस्टीट्यूट, उन्होंने कोविशील्ड बना के पूरे जग के कितने देशों में, अभी 76 देशों में एक अलग इमेज बनाई है भारत का। जो एक पुराना इमेज था, ये देश बहुत इलिटरेट देश है, सांप यहाँ होते हैं, ऐसा जो देश है उसकी इमेज अभी बदल गई है। IT का सेक्टर हो, सब सेक्टर में हम आगे जा रही है। मैं उन्हीं सभी लोगों का, सभी लीडर लोगों का, हर सेक्टर में जो लीड कर रही है,
इस कंट्री को मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और सर आपने बोला कि हम अगर एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं तो हमारा भी तो कोई दायित्व है। तो हमने ऐसा पन किया है, ऐसा हमने संकल्प किया है कि हम इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से इस देश के इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। खाली यहाँ से ग्रेजुएट हम पैदा नहीं करना चाहते। इस विश्वविद्यालय से ऐसे ग्रेजुएट पैदा हो कि जो इस देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत करे, देश का उत्पन्न बढ़ाए। हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो $2 ट्रिलियन इकोनॉमी है, उसको $5 ट्रिलियन तक हमें लेके जाना है। और वो मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आपने सही बोला, हर हफ्ते एक नया यूनिकॉर्न यहाँ आ रहा है इंडिया में। यूनिकॉर्न यानी नई स्टार्टअप कंपनी जिसका वैल्यूएशन है $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़। ऐसे कितने भारतीय स्टार्टअप आ रहे हैं, ये कितनी हमें प्राइड की बात है मुझे लगता है। और MIT हमेशा ऐसे ही क्षेत्र में काम करती है। राष्ट्र के निर्माण के लिए जो जरूरी है उसमें काम करने का संकल्प लेके आगे जाती है। MIT ADT यूनिवर्सिटी ने यही संकल्प लेके इंक्यूबेशन सेंटर, एंटरप्रेन्योरशिप सेल यहाँ पे खड़ा किया है। और अभी 2 दिन पहले ही भारत सरकार के तरफ से एक फ़ोन आया था, मुझे फ़ोन आया कि आपके यूनिवर्सिटी को हमने 3 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। इनोवेशन में जो युवा उनके आइडिया, उनके जो नए संकल्पना है उसके ऊपर काम करना चाहती है, नया प्रोडक्ट डेवलप करना चाहती है और इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहती है। इस काम के लिए भारत सरकार ने 3 करोड़ का अनुदान दिया है। हमने तो 2 करोड़ मांगा था, उन्होंने अपने आप 1 करोड़ बढ़ा के दिया। डॉक्टर मोहित दुबे जी यहाँ पे है। ऐसे काफ़ी, तो इस यूनिवर्सिटी का हर टीचर बहुत डेडिकेटेड है, स्टाफ इज डेडिकेटेड। Even though the students are not there, the staff did the salute and march past here. So everyone is dedicated, everyone is galvanized by the bigger vision of making the innovation in this country, innovation led entrepreneurship in the country. And उस दिन हम, ये आज बोलने का वक्त नहीं है, बट उस दिन मैं पढ़ रहा था यूरोप की किसी यूनिवर्सिटी में हमारे वेदों को इनग्रेव करके उन्होंने पैनल लगाए हैं पूरे यूरोप के यूनिवर्सिटी में, वेदों में। तो ये कितने प्राइड की बात है। हम वो भूल गए हैं, बट मुझे लगता है हमने स्कूल ऑफ वैदिक साइंस यहाँ पे शुरू किया है। हमारे अध्यापक ने संस्कृत में भाषण दिया, तो संस्कृत लैंग्वेज हमें भूलना नहीं चाहिए। और नॉलेज का बहुत बड़ा ये है, धरोहर है। तो MIT इज कमिटेड फॉर दैट। तो मुझे लगता है कि वेदों का ने इस देश को 75 साल पहले इंग्लिश लोगों से ये मिला, फ्रीडम मिला, बट उसके पहले हजारों साल का हमारा अगर इतिहास देखा तो हम बहुत कल्चरली वी आर रियली रिच, आवर लिटरेचर इज रिच। हमने कितने साल पुराने वेदों का निर्मित किया। व्यास जी ने, आचार्य वेद व्यास जी ने उसको क्लासिफाई किया इन 4 वेदास, उपनिषदास एज पर देयर रिलेवेंस। तो इतना बड़ा हमारा ये सांस्कृतिक धरोहर है, ये ज्ञान का इतना बड़ा हमारे पास स्टॉक है। तो मुझे लगता है हमें देखना चाहिए। वी शुड नॉट निग्लेक्ट आवर ओल्ड नॉलेज, the tradition, culture, ethos. There is a great potential in that. Even we can get number of ideas from that, and we have to customize those ideas in these days, and we can again become leader of this world. तो मुझे लगता है आज के दिन वो संकल्प करने का दिन है कि हम बहुत, हमारी जो परंपरा है, हमारा जो इतिहास है, हमारे जो पूर्वज है वो बहुत बड़े थे, काफ़ी ज्ञानी थे, होशियार थे, सेनानी थे। गौतम बुद्ध जी ने यहाँ से एक नया धर्म की शुरुआत की है। वो आज पूरे आधे जग में, आधे वर्ल्ड में बौद्धिज्म फैला है, सिखिज्म है, कितने लोगों की, जैनिज्म है। उन्होंने जो अच्छी शिक्षा दी है, हाउ टू लिव द लाइफ। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी भारत की शिक्षा है देश के लिए। ऐसे देश के हम वासी है, ऐसे देश के हम नागरिक हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि इस देश की लिगेसी को आगे बढ़ाना चाहिए इन द चेंजिंग टाइम्स।
और वो आप कर सकते हैं। जो भी आप क्षेत्र में काम कर रही है वहाँ पे उस भावना को, उनको याद करके, उनके स्मृति को याद करके आप अगर अपना संकल्प करेंगे तो आपको जीत पक्की हासिल होगी। इसी शब्दों के साथ दोबारा मैं आपको इस आज़ादी के पर्व के दिन पे हार्दिक बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ आगे के आपके प्रवास के लिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। धन्यवाद।